हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा लेसन प्लान नंबर 19 है वाणिज्य का। ये CCS यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का कॉमर्स का लेसन प्लान है। इससे पहले 18 में आपको शेयर कर चुकी हूँ और ये 19 नंबर का लेसन प्लान है। इसमें कक्षा, वर्ग, दिनांक, विद्यालय, कालांश हम उसी समय फिल करेंगे जिस समय हमें प्रैक्टिकल पर जाना होगा। तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन। इसके सामान्य उद्देश्य है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, छात्रों में व्यावसायिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में कुशल व्यवसायी, कुशल उपभोक्ता, उत्पादक एवं कुशल वितरक के गुणों का विकास करना। और इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं ज्ञान में छात्र प्रबंधन के विषय में प्रत्यय सिमरण कर सकेंगे, बोध में छात्र प्रबंधन की व्याख्या कर सकेंगे, प्रयोग छात्र प्रबंधन का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान है छात्र छात्राएं व्यवसाय के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री है चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतिक चार्ट आदि। अब इसमें ये प्रस्तावना कथन है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापारी आदि। वस्तुओं का लेन देन कौन करता है? व्यापारी करता है। व्यापारी किसी कार्य को करने से पहले क्या करता है? किसी भी कार्य करने से पहले योजना बनाते हैं। योजना क्यों बनाई जाती है? कार्य को सरलतापूर्वक करने के लिए। किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक करने वाले समूह को क्या कहते हैं? छात्र निरुत्तर हैं और ये प्रश्नोत्तर विधि है। उद्देश्य कथन में छात्रों का ध्यान प्रकरण पर केंद्रित करना। छात्रों, आज हम प्रबंधन के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारी कथन विधि है। और प्रबंधक छात्रों को प्रबंधन से अवगत कराना। व्याख्यान है प्रबंधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण माननीय क्रियाओं में से एक है। मानव समाज को सभी क्रियाएं, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व शैक्षिक प्रबंधन, इन सभी कार्यों के लिए संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के व्यवसाय व औद्योगिक गुणों में प्रबंधन को जीवनदायिनी तत्व माना जाता है। इसके बिना उत्पादन केवल साधन मात्र रह जाते हैं। तो छात्र छात्राएं इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसके बाद हमारा है विकासात्मक प्रश्न। सीखे हुए ज्ञान को जांचना। प्रबंधन कैसी क्रिया है? प्रबंधन एक मानवीय क्रिया है। प्रबंधन किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रबंधन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रबंधन की क्या विशेषता है? छात्र निरुत्तर है। प्रश्नोत्तर विधि है ये। प्रबंधन की विशेषता, छात्रों को प्रबंधन की विशेषता से अवगत कराना। और इसका स्पष्टीकरण है प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। किसी भी व्यवसाय की समस्या का सुधार प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। इसका कार्य है अनेक व्यक्तियों के सहयोग से कार्य संपादित कराना है, अतः यह एक समूह क्रिया है। प्रबंधन के सिद्धांत विश्वव्यापी है। किसी भी उपक्रम में जहाँ मनुष्य की समन्वित प्रयास होते हैं, प्रबंधन के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। छात्र छात्राएं इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। इसके बाद दोबारा से विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखे हुए ज्ञान को जांचने के लिए व्यवसाय की समस्या का सुधार कैसे किया जाता है? समस्या का सुधार प्रबंधन से किया जाता है। प्रबंधन के सिद्धांत कैसे लागू किए जाते हैं? मनुष्य के समन्वित प्रयासों से लागू किए जा सकते हैं। प्रबंधन के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? छात्र निरुत्तर है। प्रश्नोत्तर विधि है। प्रबंधन के उद्देश्य, छात्रों को प्रबंधन के उद्देश्यों से अवगत कराना। और ये इसका स्पष्टीकरण है प्रत्येक मानवीय क्रिया का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका कारण यह है कि जब तक प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पहले से निश्चित नहीं होते, तब तक उनकी प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए जा सकेंगे। उद्देश्य अब लक्ष्य के निश्चित होने से व्यक्तियों को एक निश्चित दिशा में निश्चित ढंग से कार्य करने में सहायता मिलती है। व्यवसाय उपक्रम के संचालन हेतु उद्देश्य महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रबंधन का मुख्य
उद्यम को सुचारू रूप से चलाना है। विभिन्न कार्यों को करते करते समय व्यवसाय के लाभ कमाने के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। छात्र छात्राएं इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। समापन कथन। छात्रों, आज हमने प्रबंधन की विशेषताएं तथा मुख्य उद्देश्यों के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और ये हमारी कथन विधि है। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे। प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधन मानव द्वारा किया जाता है। प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन करने से व्यवसाय में सफलता आसानी से मिल जाती है। प्रबंधन का उद्देश्य। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। ये प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश है। सीखे हुए ज्ञान को संरक्षित कर सकेंगे। हम इस तरीके से अच्छे से अपना श्यामपट्ट वर्क करके दिखा सकते हैं। इसमें दिनांक, प्रबंधन, टॉपिक का नाम, कक्षा, अवधि, प्रबंधन क्या है और इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है और ये साइड में मूल्यांकन प्रश्न है। प्रबंधन कैसी क्रिया है? प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य बताइए। गृह कार्य। छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? प्रबंधन की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। प्रबंधन की कई 2 उद्देश्य लिखें। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये हमारी गृह कार्य विधि है। इस लेसन प्लान से आपको अपनी लेसन प्लान बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी और ये हमारा 19 नंबर का लेसन प्लान है। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।